ये 20 क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज हैं और साथ ही साथ ये मान के चलिए कि आपका टेस्ट है। अब देखिए कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने जवाब सही जाते हैं। यदि 20 क्वेश्चन में आप 20 का 20 सही जवाब कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका जो है हिंदी की तैयारी ज़बरदस्त है। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए फिर भी आपने हिंदी की तैयारी ठीक ठाक किया है। यदि आप 15 से कम क्वेश्चन कर पाते हैं तो अभी आप बचे हुए दिनों में हिंदी की तैयारी थोड़ी और मजबूत कर लीजिए। तो कितने प्रश्न आप कर लेंगे वो आप जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे, और जिस टॉपिक पर हिंदी में भी आपको परेशानी हो रही है वो टॉपिक आप वहां मेंशन कर दीजिए, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक। तो देखिए कलम का जो सिपाही है, पहले तो इस प्रश्न को ध्यान से सुनो। ये कलम का सिपाही कभी कभी ऐसे भी पूछेगा किस विधा की रचना है, तो आप सभी का वहां पर जवाब आना चाहिए कि कलम का सिपाही जो है वह जीवनी विधा की रचना है। और यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसके लेखक का नाम। तो देखिए प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद हैं, उनके बेटे का नाम है अमृत राय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कलम का सिपाही जो है उसके लेखक अर्थात उसके रचना करने वाले का नाम क्या है? अमृत राय। याद रखिएगा क्या नाम है? अमृत राय। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हरिशंकर परिसाई की रचना। जो हरिशंकर परिसाई हैं उनकी रचना जो है क्या है? तो देखिए बच्चों याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब की बात और थी, तब की बात और थी, ये हरिशंकर परिसाई की क्या है? रचना है। बच्चों नेक्स्ट बात करें तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं निबंधकार हैं। तो जो विद्यानिवास मिश्र हैं वो कैसे निबंधकार हैं? इसमें हमारे पास जो है कई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। ललित निबंध के थे, या विचारात्मक निबंध के थे, या फिर भावनात्मक निबंध के थे, या फिर मनोवैज्ञानिक निबंध के थे। तो इसमें से आप सभी को बताना है कि किस मतलब के निबंध के वो जो है निबंधकार थे। तो याद रखो बच्चों, ये ललित निबंध के निबंधकार थे। किस निबंध के? ललित निबंध के निबंधकार थे। कौन? विद्यानिवास मिश्र। कौन? विद्यानिवास मिश्र। याद रखिएगा बच्चों। अगला है बहादुर कहानी के लेखक। जो बहादुर कहानी के लेखक हैं वो कौन है? तो देखिए अमरकांत द्वारा जो है बहादुर कहानी लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अमरकांत द्वारा जो है वो बहादुर कहानी उन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई थी। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार जो है इस कहानी के लेखक कौन है? कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा शिव प्रसाद सिंह। क्या होगा? शिव प्रसाद सिंह जो है कर्मनाशा कहानी के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा है संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रावृत्त। देखो आप मान लो कि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप कैसे उत्तर देंगे? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं? कोई व्यक्ति अगर कुछ भूलेगा और अगर कोई व्यक्ति कुछ याद करेगा तो किस चीज को भूलेगा और याद करेगा? अपने जीवन में घटी घटनाओं को भूलेगा या याद करेगा? और अपने जीवन से रिलेटेड बातों को लिख देना क्या बोला जाता है? आत्मकथा। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है बच्चों। नंबर नेक्स्ट है कि गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो गद्य की कौन सी विधा ऐसी जिसमें कल्पना नहीं कर सकते? कहानी कल्पना करके लिखोगे, उपन्यास में भी कल्पना करके लिख सकते हो, नाटक में भी लिख सकते हो, बट आत्मकथा कोई अपनी कथा जब लिखने जाएगा तो वह जो है कल्पना नहीं करेगा। वह कल्पना बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा? डायरेक्ट लिखेगा, अपनी कथा लिखेगा। तो आत्मकथा में जो है वो कल्पना नहीं कर सकता, यानी इसमें काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं होता। नंबर नेक्स्ट है अपनी खबर। पांडे वेचन शर्मा उग्र जो है किस विधा की रचना है? यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका इसकी बात नहीं कर रहा है। अपनी खबर यहाँ पर एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है? पांडे वेचन शर्मा उग्र।
इसको भी याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। ठीक, किसका पूछेगा? अपनी खबर के लेखक तो पांडे वेचन शर्मा उग्र। और ये अपनी खबर किस विधा की रचना है? भैया अपनी खबर आप लोगे तो काहे में लोगे? आत्मकथा में लोगे, इसलिए ये कौन सी विधा की रचना है? आत्मकथा की। नंबर नेक्स्ट है कि गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा, कहाँ से कहाँ? वोल्गा से जो गंगा है ये क्या है? ये उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, क्या है? तो बच्चों ये आपकी एक कहानी है। क्या है? कहानी। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु जो है वह किस विधा की रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, आपने इसको पढ़ा जरूर होगा। जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध नाटक है अजात शत्रु। नेक्स्ट है चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? चंद्रकांता संतति जो है एक उपन्यास है, एक नॉवेल है, ध्यान दीजिए। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा, यानी नीड़ का निर्माण, ये भी आपका क्या है? एक आत्मकथा है। ये भी आपका क्या है? एक आत्मकथा। तो बच्चों यहां तक आपको बड़े अच्छे समझ में आया। अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों ये जो प्रश्न आपका है ये पद्य साहित्य से है, और पद्य साहित्य से ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध, अष्टछाप से के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और आपका अगला है राम भक्ति शाखा। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा कि भक्त काल की जो मतलब कि कवियों का संबंध जो है वो कौन से शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। कौन से शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से। इतना आप सभी लोग याद रखेंगे। कौन सी शाखा से? कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये आपका कृष्ण भक्ति शाखा से आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि रीतबद्ध कवि जो हैं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर भिखारी दास के बजाय, पहले मैंने ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख लिया है, पहले इस चीज़ को हम यहाँ पर सही करेंगे। भिखारी दास के अलावा यहाँ घनानंद होगा, और जो यहाँ पर आएगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रीतबद्ध जो है काव्य धारा के कवि नहीं है, तो कौन सा आपका आएगा? यहाँ पर घनानंद। थोड़ा सा बच्चों आप सभी को बता दें, रीतबद्ध कवि की बात करें तो भूषण बिहारी केशवदास। भूषण बिहारी केशवदास जो हैं वो रीतबद्ध कवि में मतलब कि आते हैं, और इसके अलावा भी और हैं। उसके बाद अगर रीत मुक्ति की बात करें तो घनानंद और बोधा ठाकुर दो प्रसिद्ध नाम हैं। ये रीत मुक्त हैं, अर्थात ये रीतबद्ध कवि नहीं है। तो रीतबद्ध कवि की नहीं है यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। बच्चों आप सभी ने अगर पढ़ा होगा प्रिय प्रवास नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। बच्चों याद करो कि आपने जो है आपका जो मतलब कि किताब है उसमें एक पद्य रचना है, उस पद्य रचना का नाम है पवन दूतिका। तो पवन दूतिका में किस चीज़ की बात होती है? वियोग की बात होती है, बिछुड़ने की बात होती है। तो वो प्रिय प्रवास का ही एक अंश है। तो प्रिय प्रवास का अंश है, यानी इसमें कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। प्रिय प्रवास यानी प्रिय अगर कोई चीज़ है तो आपसे वियोगी मतलब की होगी, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है कुल मिलाकर। हरिऔध जी की कृति नहीं है। इनमें से आपके पास कई ऑप्शन है, जिसमें से ये बताना है कि वो हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा, ये हम सबको बताना है कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। चित्राधार जो है हरिऔध की कृति नहीं है। हरिऔध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से यहाँ पर भी हरिऔध की रचना आपसे पूछ रहा है कि नहीं है। तो देखो ये वाला तो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर था। वैदेही वनवास भी हो जाएगा, प्रिय प्रवास होता ही है। तो यहाँ पर अनघ जो है ये आपका जो है हरिऔध की रचना जो है नहीं है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अनघ हरिऔध जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आपका है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चितंबरा पर जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है छायावाद की विशेषता।
छायावाद की विशेषता यहाँ पर हम सभी को बताना है कि छायावाद जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। हमारे पास कई ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, जो कि सौंदर्य और प्रेम का होगा। तो सौंदर्य और प्रेम जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता होती है। नंबर नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। जो कामायनी महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या कुल कितनी है? 15। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।